Dear students, question number 11 is very important. Prove that the function f given by fx is equal to given fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on minus 1 comma 1. So first of all, we will differentiate this function, differentiating above with respect to x. तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ओके, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0. तो ये आपका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 implies that 2x minus 1 is equal to 0. So this will give the next result 2x is equal to 1. X will be what? 1 by 2. अब x is equal to 1 by 2 divides the given interval into two intervals. Hence x is equal to 1 by 2 divides the given interval into two intervals. Interval into two intervals. कौन कौन सा बच्चों? 1 by 2 में एक आपका है -1 to 1 by 2. द सेकंड 1 by 2 to 1. -1 comma 1 by 2 and 1 by 2 comma 1. अब इस पे चेक करते हैं. ये आपका बच्चों माइनस कौन सा -1, कौन सा इंटरवल? -1 comma 1, -1 और ये आपका 1. इधर आपका माइनस इन्फिनिटिव है, ये आपका इन्फिनिटिव है, और यहाँ पे बीच में 1 by 2 है. तो एक इंटरवल आपका -1 और 1 और दूसरा 1 by 2 से 1. इतने पे हमको एग्जामिन करना है. अब इसमें कोई भी एक नंबर लीजिए -1 और 1, उसमें चेक करना है. तो चलिए पहला जो केस है -1 और 1 by 2 पे. इसके बीच में क्या लेंगे? 0 आएगा. यस, 0. तो f डैश 0 इक्वल f डैश x है क्या? 2x माइनस 1. तो f डैश पहले लिख लीजिए, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1. तो पुट करेंगे f डैश 0 इक्वल टू इंटू 0 माइनस 1. ये इक्वल हो जाएगा -1 लेस देन आपका 0. तो यहाँ पे f डैश x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. यहाँ पे fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. कंफर्म? उसके बाद सेकंड का लीजिए. सेकंड में क्या है? 1 by 2 comma 1. इसके बीच में एक नंबर लेंगे तो क्या आएगा? 3 by 2 आएगा. 1.5. ठीक है, कैसे लिए? 1 by 2 plus 1. ठीक है, 2 1 2, 3 by 2 नहीं 4. ये हो जाएगा 1 by 2
और 1/2 प्लस 1 ठीक है। उसके बाद 1/2 तो यह जगह 3/4। तो चलिए एफ डैश 3/4 इक्वल व्हाट? 2 इंटू 3/4 माइनस 1। तो 2 × 2 2 2 ज़ा 4, ये हुआ 3/2 माइनस 1, ये इक्वल 1/2। ये क्या ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर एफ एक्स का नेचर क्या हुआ? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए एफ डैश एक्स डज नॉट हैव सेम साइन। यहाँ पे हियर एफ डैश एक्स डज नॉट हैव सेम साइन, ठीक है। डज नॉट हैव सेम साइन थ्रू आउट द इंटरवल the given interval -1, 1। so fx से क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। So fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing। कन्फर्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। 0 π/2। चलिए ए पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया है कि इसमें से कौन cos x, cos 2x, cos 3x या tan x, इसमें से कौन जो है ये डिक्रीजिंग है किस पे? 0 से π/2 इंटरवल में। तो लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल cos x डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x। f dash x is equal to what? cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। अब ज़रा देखिए माइनस साइन x और दिया जा रहा है 0 से, ये 0 at 0 π/2। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखिएगा। विल लाई भाई 0 से लेके 90 डिग्री तक विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कन्फर्म। अब याद रखिएगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ये 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस, 90 प्लस से 180 डिग्री।
90 डिग्री प्लस से 180 डिग्री, ये 180 डिग्री टू 270 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स है, एफ डैश किस पे 0 टू π/2 कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री, एफ डैश 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, माइनस इधर है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो निगेटिव कर देगा, इसमें तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बिकॉज द एंगल, ठीक है, एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन बाहर माइनस लगा है, इसलिए ये लेस देन 0, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपका इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस में जाएगा, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था किस पे जो है ये स्ट्रिक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ए कॉस एक्स कॉस 2x, क्वेश्चन कुछ छूट गया है, क्वेश्चन ये है कि आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ पे छूट गया है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे उस पे क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। अब बी को चेक करते हैं, ये हो गया पहला, ये इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलिए बी पार्ट, बी लेट करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल cos 2x, differentiating with respect to x, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x का क्या होता है, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का 2x का तो यानी -2 साइन 2x, इसमें भी एट 0 टू π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव एट 0 टू π/2। सपोज दैट अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, एफ डैश 30 डिग्री इक्वल -2 साइन 2 इंटू 30 डिग्री, व्हाट, -2 साइन 60 डिग्री। अब ये तो वैल्यू √3/2, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0, जब लेस देन 0 implies that f dash x is less than 0, so the nature of fx is strictly decreasing, ये भी आपका strictly decreasing होगा, ठीक है। अब आइए थर्ड पार्ट पे, सी cos 3x, let fx equal cos 3x, differentiating with respect to x, this will become f dash x is equal to cos 3x minus sin 3x, तो -3 sin 3x at 0 to
पाई बाई 2। इस पे भी रिजल्ट बच्चों एफ डैश एक्स लेस देन क्या होगा 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अब द लास्ट है d tan x. Let fx is equal to tan x differentiating with respect to x. f dash x tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x at 0 to pi by 2 0 से पाई बाई 2 सपोज दैट 30 डिग्री लेते हैं तो लेट x इज इक्वल टू 30 डिग्री f डैश 30 डिग्री इक्वल sec स्क्वायर 30 डिग्री वी कैन राइट इट व्हाट sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3 बाई 2 √3 बाई ये क्या हो जाएगा 2 रूट बाई 3 स्क्वायर तो ये 4 बाई 3 मिला ये क्या हुआ ग्रेटर देन 0 तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसका नेचर क्या मिला नेचर यानी एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ना नहीं tan x है tan x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये आपका इंक्रीजिंग है देखिए tan x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बाकी ए बी सी तीनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल से किसमें ए बी सी डी किस इंटरवल पे जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग किस पे डिक्रीजिंग है कंफर्म तो गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग with respect to what x तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल 100x के पावर 99 प्लस cos x कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं cos x अब देखो बच्चों ये जो पहला पॉइंट है इट इज इन रेडियन ये किस में है रेडियन में है क्लियर 0 1 याद रखिएगा दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट श्योरली दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अब आपको मालूम है एक चीज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओके 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री तो पाई रेडियन क्या हो जाए देखिए रेडियन का सिंबल है जो छोटा सा सी बना है पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 इक्वल 180 डिग्री ओके हमको
एक रेडियन लेना है, एक रेडियन, 0 1 एक रेडियन कितना होगा? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ओके, अब आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती क्या है? 3.14, ये डिग्री में है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आज एक चीज जान लीजिए, 57.3 डिग्री होता है। 57.1 रेडियन, एक रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट, कुछ करना नहीं है, 180 में 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? 180 में 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब ज़रा सोचिए, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 57 से कम आएगा नहीं, कोई भी लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इस पे रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये तो 100 से मल्टीप्लाई है। हम अगर हम एक x की जगह 1 भी रख दें तब भी तो ये 100 टाइम्स है। x की जगह पे अगर 1 रख दें तब भी 100 टाइम्स है। और cos x से मतलब cos x विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, हियर 0 1 will lie in first क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड cos x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, मतलब क्या निकला? cos x इज ग्रेटर देन 0। और जब ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा? नेचर ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पे? 0 1 पे। ये नहीं है। हाँ, पूछा क्या किस पे? डिक्रीजिंग है, तो इस पे तो नहीं है। क्लियर? अब ये पाई बाई 2 से पाई, अब बताइए पाई बाई 2 से पाई किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। आइए बी को चेक करते हैं। बी में क्या है? पाई बाई 2 से पाई, हाँ, मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री। और हमारा डिफरेंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था? 100 एक्स के पावर 99 प्लस cos x से। अब एक चीज याद रखिएगा, जो रेंज ऑफ cos थीटा होता है बच्चों, रेंज ऑफ cos थीटा इक्वल 0 से पाई, यही है ना? 0 से पाई, या ये समझिए कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है? नहीं 0, सॉरी 0। ये cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, बोलिए 1।
कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। ये आपका 1 है, क्या है, बट पॉजिटिव, ठीक है, 0 थे। यानी कॉस थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू है बच्चों, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, याद रखिएगा, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 1 और मिन वैल्यू, मिनिमम लिख दे रहा हूँ, समझ रहे ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू -1 होती है। -1 से नीचे नहीं जा सकती, इतनी कम नहीं होती कि -1 से नीचे चली जाए, उसकी सबसे जो लीस्ट है वो -1, इस पर ध्यान देना है। तो अब अगर हम पाई बाई 2 से पाई, अगर इसके अंदर कोई भी हम मान लीजिए लेते हैं 90, 120 ले लीजिए, क्या ले लेंगे 120, तो cos 120 की वैल्यू का cos 90 + 30 माइनस साइन 30 -1/2। कहने का मतलब ये कि ये लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब इन पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos वैल्यू ऑफ cos x है कि थीटा है, इज निगेटिव, लेकिन याद रखिएगा -1 से नीचे नहीं जाएगा। अब अगर 120 डिग्री लिए हैं, 120 डिग्री लिए हैं, तो अब इसमें ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव, वो तो f डैश x इज इक्वल टू ये जो मिला है 100 x के पावर 99 प्लस जो cos x है, ठीक है, तो cos x इज लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि निगेटिव, बट ये आपका 100 x के पावर 99 ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब इतना निगेटिव नहीं होता कि ये पॉजिटिव निगेटिव बदल जाए या इसका रिजल्ट पॉजिटिव से कम आ जाए। तो ओवरऑल एफेक्ट्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पे, पाई बाई 2 से पाई पे क्या है, स्ट्रिक्टली इतना कम थोड़ी होता है कि उसके पॉजिटिव को, ठीक है, प्रभावित कर दे, ठीक है, इतना कम नहीं होता। -1 उसकी लास्ट है, -1 उसकी लास्ट बाउंड्री है, लेकिन यहाँ पे खुद 100 से मल्टीप्लाई है। अगर बहुत छोटी वैल्यू भी रखेंगे तब भी 100 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देगा, बहुत बड़ा कर देगा। और इसकी जो लास्ट बाउंड्री है -1, उससे नीचे नहीं जा सकती, क्लियर। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, तो ये भी नहीं है। अब आ जाइए 0 से π/2, 0 से π/2, उस पर भी चेक कर लेते हैं। सी है ना, एट 0 से π/2, तो 0 से π/2 विल श्योरली लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, तो जब वो पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। f डैश x इज इक्वल टू 100 x के पावर 99 प्लस व्हाट, cos x, ठीक है, बोलिए।
ठीक, तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे विल लाई इन किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आल्सो ये आपका 100 एक्स के पावर 99 ये भी आपका ग्रेटर देन 0। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज strictly increasing on this interval, on कौन सा इंटरवल है, पाई बाई नहीं 0 से 0 to पाई बाई 2। अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन सा है, नहीं डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, यही ऑप्शन है जो बोला है डिक्रीजिंग का, तो ये भी आपका डिक्रीजिंग नहीं है, तो नन ऑफ दीज। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।